रामपुर गांव में पूरे 1 साल तक बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। खेत सूख गए, फसलें जलकर राख हो गईं और रोजगार के सारे साधन बंद पड़ गए। गांव के लोग दुख और चिंता में डूबे हुए थे। इन्हीं में से एक था मनोहर, जिसके परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया। वो सोचने लगा, अगर मैं यूं ही बैठा रहा तो मेरे परिवार का क्या होगा। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और ठान लिया कि अब वो दूसरे गांव जाएगा, काम ढूंढेगा और अपने परिवार के लिए रोजी रोटी कमाएगा। चलते चलते दूसरे गांव पहुंचता है। वहां हर तरफ हरी भरी फसलें लहरा रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। वाह, ये गांव तो कितना हरा भरा है। लगता है भगवान यहाँ के लोगों पर मेहरबान है। ये हवेली तो बहुत बड़ी लगती है। शायद यहां मुझे कोई काम मिल जाए। चलो, कोशिश करके देखता हूं। नमस्ते मालिक। भाई तुम कौन हो? इस गांव के तो नहीं लगते। बोलो, क्या काम है? मालिक, मैं 100 कोस दूर रामपुर गांव से आया हूं। वहां पिछले 1 साल से बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। खेत बंजर हो गए और मेरा परिवार भूखा है। काम की तलाश में ही यहां आया हूं। अगर मुझे कोई काम मिल जाता तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो क्या तुम खेतों में काम कर पाओगे? जी मालिक, मैं पूरी मेहनत करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें हर दिन के 400 रुपए दूंगा, लेकिन पैसे तुम्हें महीने के अंत में मिलेंगे। मंजूर है? जी मालिक, ये मुझे मंजूर है। अभी तुम्हारे पास रहने का कोई इंतजाम है? नहीं मालिक, लेकिन मैं किसी पेड़ के नीचे सो जाऊंगा। जब तनख्वाह मिलेगी तो किराए पर कमरा ले लूंगा। तुम पेड़ के नीचे नहीं रहोगे। मेरे नौकर हरिया के साथ रहो। खाना पानी भी तुम्हें वहीं मिल जाएगा। मैं तुम्हें उससे मिलवा देता हूं। वो तुम्हें खेत का सारा काम समझा देगा। ओ हरिया, इधर आना। ये मनोहर है। 100 कोस दूर रामपुर गांव से काम की तलाश में आया है। अब से हमारे खेतों में यही काम करेगा। अभी इसके पास रहने की कोई जगह नहीं है, तो ये तेरे साथ ही रहेगा। इसके खाने पीने का भी इंतजाम कर देना और इसे खेत दिखा देना। जी मालिक, मैं इसे कल खेत ले जाऊंगा और सारा काम समझा दूंगा। अभी मैं इसे अपने घर ले जाता हूं और खाने का इंतजाम करता हूं। मनोहर भैया, आप इतनी दूर से चल के आए हो, ज़रूर थक गए होंगे। मैं अभी आपके खाने का इंतज़ाम करता हूँ। आप खाना खाकर आराम से सो जाना। कल मैं आपको खेत दिखा दूंगा। ये कमरा हमारे मालिक का है और राशन भी वहीं से मिलता है। मालिक बहुत नेक इंसान हैं। अपने नौकरों का बहुत ख्याल रखते हैं। हाँ भैया, मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। मेरे घर वाले भी यही चाहते हैं कि मैं मेहनत से अपना पेट पालूं। ठीक है भैया, सुबह जल्दी उठ जाऊंगा। अब तो थकान भी बहुत है। खाना खाकर सो जाता हूं। मनोहर भैया, आप चिंता मत करो। यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। हम सब एक परिवार की तरह रहते हैं। बस मेहनत दिल से करना, मालिक बहुत खुश होंगे। ठीक है, कल देख लेना खेत कितना बड़ा है। सुबह सूरज निकलते ही निकल पड़ेंगे। ये रहे हमारे खेत। देखो कितना बड़ा इलाका है। यहाँ गेहूं बोया गया है और उधर गन्ने का खेत है। अरे वाह, इतना बड़ा खेत मैंने पहली बार देखा है। हमारे गांव में तो छोटे छोटे खेत ही है। हाँ भैया, यहाँ मालिक की बहुत जमीन है। काम तो थोड़ा मेहनत वाला है, पर घबराना मत, मैं सब समझा दूंगा। काम से मुझे डर नहीं है हरिया भैया। बस मेहनत सही ढंग से कर लूं, यही मेरी कोशिश रहेगी। मनोहर पूरी लगन से खेतों में काम करता है। उसकी मेहनत और ईमानदारी को देखकर जमींदार साहब बहुत खुश होते हैं। देखते देखते 1 महीना गुजर जाता है। मेहनत और लगन का फल मिलने वाला है। जमींदार साहब मनोहर को बुलाते हैं और उसकी तनख्वाह देते हैं। मनोहर, ये लो तुम्हारी तनख्वाह, जोड़ लो। सब सही है ना? मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे काम दिया, मेरी इज्जत बढ़ाई। इसमें धन्यवाद की क्या बात है बेटा, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। मालिक, मैं इन पैसों का आधा हिस्सा घर भेज दूंगा ताकि परिवार का गुजारा चलता रहे। बाकी आधे मैं यहां अपने पास जमा करूंगा। बहुत अच्छा सोचते हो तुम मनोहर। जो आदमी अपने घर परिवार का ख्याल रखे और भविष्य के लिए बचत करे, वही सच्चा इंसान है।
ऐसे लोग ही आगे बढ़ते हैं। मनोहर खूब मेहनत से काम करता है और हर महीने जमींदार साहब उसे पैसे देते हैं। उन पैसों में से वह आधा अपने घर डाक से भिजवा देता है और आधा अपने पास जमा कर लेता है। 1 साल बीत चुका है। मनोहर घर जाने की तैयारी करता है और जमींदार से मिलने आता है। मालिक, देखते देखते 1 साल हो गया। अब सोचता हूं अपने गांव हो आऊं, अपने परिवार से भी मिल लूंगा। हाँ मनोहर, ये बहुत अच्छी बात है। कब जाने का सोच रहे हो? मालिक, कल सुबह सुबह निकल जाऊंगा। कोई बात नहीं, ये लो तुम्हारे इस महीने की मजदूरी। अपना ख्याल रखना और अच्छे से जाना। धन्यवाद मालिक, आपके स्नेह और भरोसे को मैं कभी नहीं भूलूंगा। हरिया भैया, मैं कल अपने गांव जा रहा हूं। आप लोगों की बहुत याद आएगी। आप लोगों ने मेरी बहुत मदद की, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। मनोहर, हम भी तुम्हें बहुत याद करेंगे। यहां तुम्हारा काम हमेशा याद रहेगा। गांव पहुंचकर भी अपने परिवार का ध्यान रखना। जी भैया, आपकी दी हुई सीख और अनुभव हमेशा मेरे काम आएंगे। कल निकलते समय सामान का ध्यान रखना और याद रखना, यहां तुम्हारे लिए हमेशा जगह है। जब भी वापस आओगे, हम सब इंतजार करेंगे। धन्यवाद भैया, आप लोग मेरे लिए जैसे परिवार है। बहुत रात हो गई थी। मनोहर और हरिया दोनों सो गए। गांव में सन्नाटा था। केवल दूर कहीं कुएं की हल्की आवाज और हवाओं की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अधीर रात के समय हरिया चुपके से जाग गया। वह सावधानी से मनोहर के पास गया और उसका जमा किया हुआ पैसा हाथ में लिया। कोई आवाज न हो, इसका ध्यान रखते हुए उसने धीरे धीरे पैसों के साथ वहां से भागने की ठानी। सुबह होती है और मनोहर जागता है। वह इधर उधर देखता है, हरिया को ढूंढता है, लेकिन हरिया कहीं नजर नहीं आता। मनोहर सोचता है शायद हरिया काम पर चला गया है। पर जब उसकी नजर पड़ती है कि उसका पैसे वाला घड़ा भी वही नहीं है, तो मनोहर का मन भारी हो जाता है। उदासी और धोखे की भावना उसके दिल को घेर लेती है। उसे एहसास होता है कि अब वह अकेला रह गया है और जिस पर वह विश्वास करता था, उसी ने उसे धोखा दिया। मनोहर उदास मन से जाने लगता है। तभी जमींदार साहब उसे देखते हैं। क्या हुआ मनोहर, इतने उदास क्यों हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम अपने गांव जा रहे हो। मालिक, मैं जब सुबह उठा तो देखा कि मेरे सारे जमा पैसे किसी ने चोरी कर लिए। अब सोच रहा हूं कि घर क्या लेकर जाऊं, इसलिए थोड़ा उदास हूं। तुम्हें किसी पर शक है? नहीं मालिक, मगर मुझे पता है कि तुम्हारे पैसे किसने लिए। तुम उदास मत हो, तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस मिल जाएंगे। तुम थोड़ी देर यहीं रुको। कुछ ही देर में हरिया को पकड़कर जमींदार के पास लाया गया। उसकी आंखों में डर और शर्म दोनों साफ झलक रहे थे। मनोहर पास खड़ा हुआ और घटना को चुपचाप देख रहा था। हरिया, तुमने ऐसा क्यों किया? मालिक, कल रात मुझे खबर मिली कि मेरा बेटा बहुत बीमार है और उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैंने मनोहर के पैसे ले लिए। मैं आपसे और मनोहर भैया से माफी मांगता हूं। मनोहर भैया, मुझे बहुत शर्म आ रही है। कल रात मुझे पता चला कि मेरा बेटा बहुत बीमार है और पैसों की सख्त जरूरत थी। मैं समझ नहीं पाया और मैंने आपके पैसे ले लिए। मुझे माफ कर दीजिए। हरिया, मैं तुम्हें माफ करता हूं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद यही करता। धन्यवाद भैया, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। हरिया, चोरी चाहे अच्छे काम के लिए ही क्यों ना हुई हो, वो चोरी ही रहती है। लेकिन मैं तुम्हारे हालात समझता हूं। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वादा करता हूं कि आगे कभी ऐसा नहीं होगा। मुझे माफ कर दीजिए। मनोहर जमींदार साहब से अब अपने गांव जाने की अनुमति लेता है। मालिक, अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने गांव की ओर निकलता हूं। आपने मेरा भरोसा और मेरी मदद की, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बस यही चाहिए मनोहर, मेहनत और ईमानदारी से काम करते रहो। अब अपने गांव जा सकते हो। अपना ध्यान रखना। जी मालिक, मैं पूरी सावधानी रखूंगा। आप सबका आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा। ठीक है बेटा, रास्ता सुरक्षित रहे। गांव पहुंचकर अपने परिवार का ख्याल रखना। फिर मनोहर खुशी खुशी अपने गांव की ओर निकल पड़ता है, अपने परिवार के पास लौटने के लिए उत्साहित।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे चोरी अच्छे काम के लिए ही क्यों न हो, वह हमेशा चोरी ही कहलाती है। इसलिए हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए और हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए।